गड़बड़ी आ जाते हैं कि तेरा ये चेकअप हो जाएगा, वो चेकअप हो जाएगा। अरे करवाओ ना चेकअप। पूरा पैसा नहीं आया, हमें यही नहीं पता हमारा पैसा कहाँ गया, कहाँ नहीं गया, कहाँ से आया था और कहाँ चला गया, हमें कुछ पता ही नहीं चल रहा इस चीज का। जो भी काम है, टीकाकरण लो, पोलियो का लो, बच्चों का लो, कुष्ठ रोग लो, टीबी लो, डेंगू लो, मतलब सारा काम हम आशाओं पे थोप दिया, पैसे के नाम पे जीरो। सबसे बड़ी आशा ही यहाँ पर है और उसकी कोई इज्जत नहीं, उसकी कोई वैल्यू नहीं। हमारे पीछे ये दिल्ली के आशा वर्कर हैं जो दिल्ली सरकार के खिलाफ आज धरने पे उतरी हैं। इनका कई सारे मांगे हैं, आइए इनसे जानते हैं। नाम बताइए आप। मेरा नाम जूली है, मैं महिंद्रा पार्क डिस्पेंसरी की आशा वर्कर हूँ, मैं उत्तम नगर से आई हूँ। क्या मुद्दा है और काफी लंबे समय से आप लोग यहाँ धरने देखिए, हमें ना पॉइंट बेस यहाँ पे जो हमारी पॉइंट है जिसके हिसाब से हमारी सैलरी बनती है, तो अगर उसमें से हमारा एक पॉइंट भी कम हो जाता है तो हमारी सैलरी जाती है कट। तो हमारा मुद्दा है कि हमारी सैलरी दिए 3000 रुपये। हमारा मेन मुद्दा हमें एक सरकारी कर्मचारी का दर्जा दिया जाए और हमें इंसेंटिव मुक्त किया जाए। जो हमारा जो फिक्स सैलरी हमें पॉइंट मुक्त किया जाए, हमें सैलरी फिक्स सैलरी दी जाए। अभी क्या सैलरी मिल रहा है आपको? अभी तो 3000 सैलरी हमारी, सिर्फ 3000 सैलरी है। वो भी हमें 3000 रुपए हमें जब मिलेंगे जब हमारे 6.12 में से 6 पॉइंट कंप्लीट होने चाहिए। अगर में से भी एक पॉइंट कट गया तो हमारे। मेरा नाम पुष्पा शुक्ला है, मैं कुतुब विहार डिस्पेंसरी की आशा हूँ। हमारे साथ शोषण किया जाता है। सबसे बड़ी बात है, डॉक्टर रेनम हमें एकदम कूड़ा के भाव में देखते हैं। जो कूड़े के भाव में खड़े रहो, चाहे आप 4 घंटा खड़े रहो, चाहे पानी, उनको कोई असर नहीं होता। वाउचर बनवाने जाते हैं, ये पर्चा नहीं, ये पर्चा नहीं, ये पर्चा नहीं, हम मांग मांग के लाते हैं भिखारियों जैसे, और पर्चा की दर की बोलती ये नहीं पूरा है, वो नहीं पूरा। अरे लिखित में तुम लिखोगे ना, तारीख डेट हमारी जिम्मेदारी है, पेशेंट लाना मेरी जिम्मेदारी है। ये नहीं कि हम उसमें डेट विक्स डालेंगे। विक्स हम क्या जाने क्या है, हम 10वीं 8वीं 12वीं पास औरतें हैं, लड़कियां हैं, हमें क्या पता विक्स क्या होता है। सरकार को ये लेना चाहिए था कि इंग्लिश अच्छी आनी है। पहले तो 8वीं पास ये बताया गया था कि घर में सर्वे करोगे, आपको टीकाकरण के बारे में बताया जाएगा, गर्भवती महिलाओं को ले आके कार्ड बनवा। आप सारा कुछ पोर्टल में चढ़ाओ। अब बताइए, 8वीं 10वीं औरतें पोर्टल में चढ़ा सकती हैं? ऊपर से बोलती तुझे कुछ नहीं आता, कुछ नहीं आता, काम छोड़ दे, निकाल दे। मैं एक बार जीरो कर दूंगी तो तू जीरो हो जाएगी। आप बताइए, जीरो का मतलब कि हम आज 15 साल से काम कर रहे हैं आशा वर्कर, लेकिन हमारा 10,000 से ऊपर यदि वाउचर बन गया तो डॉक्टर रेनम गड़बड़ी आ जाते हैं कि तेरा ये चेकअप हो जाएगा, वो चेकअप हो जाएगा। अरे करवाओ ना चेकअप, तू करवाओ चेकअप। नाम है पूनम। पूनम है। पूनम जी, मुझे आवाज नहीं जाएगी ना। हाँ जी, नाम बताइए। मैं महिंद्रा पार्क की आशा वर्कर अनीता नेगी जी। हाँ जी। क्या मुद्दा है जो आप 18 दिन से यहाँ पे धरने प्रदर्शन कर रहे हैं? सबसे पहले सबसे मेन चीज, हम लोगों ने कोरोना में घर घर जाके, हर घर जाके सब पेशेंटों का देखभाल किया, उनको मेडिसिन दिया, ऑक्सीमीटर दिया। जो जहाँ किसी ने साथ नहीं दिया वहाँ हम उनके साथ खड़े रहे। हमको बोला गया आपको इसका पेमेंट मिलेगा। और जब कोविड का हमने 2 साल तक डटकर सामना किया, अपने घर में भी हम लोगों को सब पूरी फैमिली में कोविड हो गया था, फिर भी हम लोग बाहर निकले। रात को 11 बजे फोन आता था कि डॉक्टर का वहाँ पहुँचो, हम लोग लोकेशन सेंड करो। हम लोग जाते, लोकेशन सेंड किया है, पर हमको उसका एक भी पैसा नहीं मिला। एक भी पैसा नहीं मिला हमें। हर बार बोला नहीं पैसा आएगा, पर अभी तक एक भी पैसा नहीं आया। इनका कहना है कोविड काल का भी पेमेंट इनका काफी समय से रुका हुआ है। आइए कुछ मैं सुशीला महिंद्रा पार्क डिस्पेंसरी से हूँ। हम लोगों का कोविड का जो काम करवाया गया ना, उसका पूरा पैसा नहीं आया। हमें यही नहीं पता हमारा पैसा कहाँ गया, कहाँ नहीं गया, कहाँ से आया था और कहाँ चला गया, हमें कुछ पता ही नहीं चल रहा इस चीज़ का। अगर कोई काम हमसे करवाया जाता है, हमसे अच्छी है वर्कर है, हमारे से पूछा जाता है, कोई ऑर्डर आता है निकलता है तो उसकी कोई कॉपी नहीं दी जाती है। अच्छा। कोई कॉपी नहीं दी जाती है, हमें कुछ बताया भी नहीं जाता कि किस चीज़ का कितना पैसा आएगा तो कहाँ से आएगा, क्यों, किसने देना है, किसने का, कोई पारदर्शी नहीं है इस चीज़ की। कोई पारदर्शी नहीं है। अभी पैसा आ रहा है, नहीं आ रहा है? नहीं, पूरा पैसा आ ही नहीं रहा, कहीं से भी कट जाता, हमें पता ही नहीं चलता। अच्छा, कोई पता ही नहीं चलता कहाँ से पैसा कट रहा है, कहाँ से आ रहा है, कहाँ से जा रहा है, कुछ नहीं हमें पता चलता। हमारी पेमेंट पूरी जो बनती है वो कभी आती ही नहीं है पूरी। नाम मैं अनीता वर्कर, आशा वर्कर हूँ। मैं MCW कॉलोनी से हूँ। मुझे 15 साल हो गए लगे हुए। पहले जब हमें सरकार ने लगाया था तो हमें सिर्फ मोटिवेशन के लिए लगाया था। आज हम पे इतने ढेरों काम ला दिए इन लोगों ने। जो भी काम है, टीकाकरण लो, पोलियो का लो, बच्चों का लो, कुष्ठ रोग लो, टीबी लो, डेंगू लो, मतलब सारा काम हम
कुछ नहीं कर सकते। आज ये बिल्कुल अपाहिज हो गई है ये सरकार और डॉक्टर, हमारे बिना इनका कुछ काम नहीं चल रहा। आज ये बौखला गई है ये सरकार, बिल्कुल बौखलाई हुई है। नमस्ते, मेरा नाम किरण झा है। मैं डीजीटी कोंडली डिस्पेंसरी से आशा वर्कर हूँ और 15 साल से ये जॉब कर रही हूँ। आज हमारी ये स्थिति है कि हमारी एएनएम कहती है तुम जा रही हो हड़ताल पे। ये हमारी एएनएम के शब्द हैं। ये हमारी इतनी टॉर्चर कर रही है कि तुम भेड़ चाल में चल रही हो। वो हमें मेंटली हरासमेंट कर रही हैं कि तुम हड़ताल पे क्यों जा रहे हो। मैं तुम्हारी रिपोर्ट चलाती हूँ, तुम मेरी सुनो। जैसे हम उनके बंधुआ मजदूर हो गए, हमने लिख के कोई पेपर दे रखा है कि जब तक जिएंगे तुम्हारी गुलामी करेंगे। हम अपने हक के लिए लड़ रहे हैं। वो तुम नौकरी कर रहे हो, हम भी नौकरी कर रहे हैं। वो हमारी नौकरी में इज्जत नहीं है, ना पैसे है ना इज्जत है, मान सम्मान भी नहीं है। क्या क्या काम दिया जाता है स्वास्थ्य सेवाओं के अलावा और क्या काम दिया? सर, जब हमें ये जॉब मिला था तब हमें ये बताया गया था कि आप अपना घर परिवार देखते एरिया में 1-2 घंटे घूमो और एरिया की जानकारी इकट्ठा करो। 2-3 घंटे का जॉब अब हमारे लिए 24 घंटे की जॉब हो गई है। अब हम 2 घंटे अपने घर में नहीं होते। बीमार बच्चे हैं, पति है, अपना घर छोड़ के दूसरी की हेल्प कर रहे हैं। उसके बदले हमें क्या मिल रहा है? डिस्पेंसरी में वहाँ जाते ही हमें इतनी बदतमीजी से एएनएम बोलती है, हमारे से आधी उम्र की, हमारे बच्चों की उम्र की एएनएम हमारे से तमीज से बात नहीं करती। तुम क्या हो, आशा हो, तुम्हारी ये है, हम ये हैं। तमीज भी नहीं है उन लोगों में। नाम बताइए। मेरा नाम लक्ष्मी है, मैं राजवीर कॉलोनी से हूँ। हमारे साथ जो शोषण हो रहा है वो सुनने वाला है। हमारे लिए ये काम बताया गया था टीकाकरण और गर्भवती महिलाओं को दिखाना। आज हमारे लिए डेंगू का सर्वे, हमारे लिए कुष्ठ रोग का सर्वे, हमारे लिए लिखित का इतना काम बढ़ा रखा है। हमें बस मोटिवेशन का काम दिया गया था और हर काम आशा करेगी। जैसे सबसे बड़ी आशा ही यहाँ पर है और उसकी कोई इज्जत नहीं, उसकी कोई वैल्यू नहीं। नाम बताइएगा। सर, मेरा नाम सीमा है, मैं महिंद्रा पार्क की आशा वर्कर हूँ। अभी जो डिमांड है आप लोगों का, क्या क्या डिमांड है और मांगे अगर पूरी नहीं होती है तो आगे क्या करेंगे आप लोग? सर, आगे तो स्ट्राइक ही रहेगा, धरना कंटिन्यू रहेगा और जेल भरो आंदोलन भी होगा। अगर इनका साफ साफ कहना है कि इनको मोटिवेशन का काम दिया गया था, लेकिन अब 24 घंटे इनसे काम लिया जाता है और ये इनका चेतावनी है कि अगर सरकार इनकी मांगों को पूरी नहीं करती है तो ये अपना धरना जारी रखेंगे। आनंद कुमार, दिल्ली तक।